Hello students, as we are discussing learning, and in that we are discussing classical conditioning. Various aspects of it has been discussed. Today we'll be discussing something more about classical conditioning. And before that मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आपको कि अपनी जो अटेंडेंस है वो कमेंट सेक्शन जो होता है यूट्यूब का, यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर अटेंडेंस डालिए। लेकिन लगता है कि बहुत सारे आप में से लास्ट तक वीडियो देखते ही नहीं हैं, बस जैसे ही वीडियो आया फटाफट अपनी अटेंडेंस डाल दी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नुकसान करेंगे। और पूरा वीडियो देखो और ठीक से देखो, उसको सुनो समझो, तभी इस सारे एफर्ट का फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि शुरू में ही आपको बता दूं कि अटेंडेंस आपको व्हाट्सएप में नहीं डालनी है, बल्कि कमेंट सेक्शन जो है वीडियो का उसके नीचे डालनी है। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें कि कुछ एक कॉन्सेप्ट्स या फिनोमिना जो हैं उनकी हम बात करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग से जुड़ी हुई कुछ एक घटनाएं हैं या जिनको प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी आपकी बुक्स में कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, तो उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है एक्सटिंक्शन। नाउ एक्सटिंक्शन, या जिसको हिंदी में कहते हैं विलोपन, तो ये देखने में आया कि क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ एक चीज़ें जो थी वो सामने निकल कर आईं, कुछ एक फैक्ट्स जो थे वो सामने निकल कर आए। डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो कुछ एक जो पहलू थे क्लासिकल कंडीशनिंग के और वो सामने निकल कर आए। जैसे एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें, तो जब कंडीशनिंग हो जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है किसी प्राणी की, जैसे पावलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किए, तो जब उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई थी विद अ पर्टिकुलर सी एस क्या था, बेल, या कोई ऐसा उद्दीपक जो पहले उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। तो जब उसने उसको महत्व देना सीख लिया उस उद्दीपक को, तो क्या होता था कि वही प्रतिक्रिया जो या वही रिस्पांस जो है वो देता था उसको, जो ओरिजिनल स्टिमुलस को या अनकंडीशनल स्टिमुलस को देता था, के प्रति वो शो करता था। ये आप जानते ही हैं कि इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। लेकिन अब क्या था, जब ये देखा गया कि खाली सी एस दिया गया, कंडीशन स्टिमुलस दिया गया विदाउट यू सी एस, बिना उसके साथ यू सी एस जो अनकंडीशन स्टिमुलस था उसको देना छोड़ दिया गया, सिर्फ जो है कंडीशन स्टिमुलस को बार बार प्राणी के सामने प्रस्तुत किया गया, तो क्या होता था कि जो रिस्पॉन्स था, जो सीखा गया रिस्पॉन्स था उसका, उसके लिए कंडीशन स्टिमुलस के लिए, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और एक टाइम आया कि वो समाप्त हो गया। कैसे? जो डॉग था, जो जिस पे एक्सपेरिमेंट्स जैसे कर रहा था पावलोव, तो डॉग ने सेलिब्रेशन जो था बेल के साथ करना सीख लिया था थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस। अब क्या किया गया कि उसको, डॉग को सिर्फ बेल सुनाई दी, बेल बजाई गई, लेकिन उसके साथ उसको फूड देना बंद कर दिया गया। तो पहले तो बेल की साउंड पे, क्योंकि उसने सीख लिया हुआ था सेलिब्रेट करना, तो वो सेलिब्रेट करता रहा। पर धीरे धीरे, खाली जब सिर्फ बेल ही दी गई, साथ में फूड देना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे वो जो सेलिब्रेशन की मात्रा थी, वो जो सलाइवा की मात्रा उसके मुंह में थी, वो कम होती गई। और फिर एक टाइम आया कि वो बहुत कम हो गई और धीरे धीरे समाप्त भी हो गई। तो इस तरह से जो सीखा हुआ उसका रिस्पॉन्स था बेल के प्रति सेलिब्रेशन का, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इस प्रक्रिया को या इस घटना को कहा गया एक्सटिंक्शन, या हिंदी में इसको विलोपन का नाम दिया गया। मतलब एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया वो सीखा गया रिस्पॉन्स, जो कि कंडीशनिंग के थ्रू प्राणी ने सीखा था। देन सेकंड जो घटना है या सेकंड जो फिनोमिना है, वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, को स्वतः पुनर्लाभ जो है हिंदी में बोला गया।
इसमें क्या हुआ, जो रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो गया था, द रिस्पॉन्स विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट वॉज फाउंड टू इमर्ज अगेन व्हेन आफ्टर सम टाइम और गैप द सेम CS वॉज प्रेजेंटेड। अब यहाँ क्या हुआ कि जो एक्सटेंशन के थ्रू उस डॉग ने वो रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया बेल के लिए, सेलिब्रेशन का। अब जब उसी डॉग को कुछ समय के बाद दोबारा से उसी परिस्थिति में लाया गया, उसी लैब कंडीशन में लाया गया और वहाँ पर फिर से बेल बजाई गई, बेल की साउंड उसको सुनाई गई, तो देखा गया कि जो उसने बंद कर दिया था सेलिब्रेशन करना एक्सटेंशन में, वो फिर से उसके अंदर वो रिस्पॉन्स जो है वो पाया गया या उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं थी जैसे ओरिजिनल कंडीशनिंग के टाइम पे थी, बट देयर वाज सेलिब्रेशन दो इन लेसर अमाउंट। तो इस प्रक्रिया को बोला गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि स्वतः पुनर्लाभ की जो वो भूल चुका था जिस प्रतिक्रिया को करना, क्योंकि उससे अब उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, एक्सटेंशन हो गई थी उसकी उस रिस्पॉन्स की, तो अब फिर से वही रिस्पॉन्स जो है वो कुछ समय बाद जब दोबारा लाया गया तो वो भूल गया कि वो एक्सटेंशन हो चुकी है उस रिस्पॉन्स की, और फिर से उसने उसके प्रति प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया, यानी कि थोड़ा सेलिब्रेशन उसके अंदर होना शुरू हो गया बेल की साउंड से। तो इसको बोला गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देन थर्ड जो घटना या फिनोमिना सामने आया इम्पॉर्टेंट, दैट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। अब उद्दीपक सामान्यीकरण में क्या हुआ, at the beginning of the learning or conditioning trials, it was observed that the organism not only responded to the original CS condition stimulus but also to similar stimuli in the same manner. अब जब शुरुआत थी कंडीशनिंग की, अभी बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग नहीं हुई थी उस डॉग की उस बेल के लिए सेलिब्रेशन का रिस्पॉन्स शो करने के लिए, तो ये देखा गया कि अगर उस जो ओरिजिनल बेल उसको सुनाई जाती थी, यानी कि जो CS था ओरिजिनल, उसकी जगह जब उससे मिलती जुलती साउंड सुनाई गई उसको, तो भी उसने सेलिब्रेशन का रिस्पॉन्स शो किया। मतलब जो ओरिजिनल बेल थी, बेल की साउंड थी, उसमें तो सेलिब्रेशन वो शो कर ही रहा था थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन जो उससे मिलती जुलती साउंड्स थी उनमें वहाँ पर भी वो सेलिब्रेशन जो है उसकी होते हुए देखी गई। तो इसको बोला गया स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि अभी वो इतना ज़्यादा उसकी कंडीशनिंग इतनी पक्की नहीं हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा विभेदन कर सकता, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकता ओरिजिनल बेल की साउंड में एंड मिलती जुलती बेल की साउंड में। जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी CS में या कंडीशन स्टिमुलस में, या जैसे यहाँ पे बेल की साउंड्स में, उतनी ही ज़्यादा स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी बढ़ जाएगी, या देखा गया कि उतनी ही ज़्यादा स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी बढ़ गई। ठीक है, तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया कि बहुत अच्छे से वो पहचान नहीं पा रहा था कि ये ओरिजिनल बेल है या उससे मिलती जुलती कोई और साउंड है। तो जब वो मिलती जुलती कंडीशन स्टिमुलस के लिए भी प्राणी वही प्रतिक्रिया करता है जो ओरिजिनल के लिए वो करता है, तो उस फिनोमिना को, उस घटना को बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब एक और एस्पेक्ट है विच इज़ डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन। अब डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन किसको बोलेंगे कि ये ऑपोजिट है टू द स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन में वो मिलती जुलती CS के लिए, मिलती जुलती साउंड ऑफ बेल के लिए भी उसी तरह की प्रतिक्रिया कर रहा था जैसे ओरिजिनल के लिए, पर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन में क्या हो गया, अब जैसे जैसे कंडीशनिंग जो थी वो उसकी मजबूत होती गई, कंडीशनिंग ट्रायल्स जो हैं ज़्यादा बढ़ते रहे, वो सीखने की प्रक्रिया उसकी उतनी अच्छी होती रही, तो वो जो है ओरिजिनल और अदर मिलते जुलती जो स्टिमुली हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना
ज़्यादा अच्छे से सीख गया। और फिर वो सिर्फ ओरिजिनल जो थी बेल की साउंड, उस पर ही वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाता था। उससे जो मिलती जुलती और अन्य साउंड्स थी उस पर वो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता था। तो मतलब अब वो डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल अच्छे से सीख गया कि किस पे उसको सेलिब्रेट करना है, किस साउंड पे उसको सेलिब्रेट नहीं करना है। और वो आया एज ए रिज़ल्ट ऑफ मोर लर्निंग, मोर ट्रायल्स, मोर प्रैक्टिस, मोर ट्रेनिंग। तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको होना शुरू हो गया कि ओरिजिनल स्टिमुलस में और दूसरे अन्य जो मिलते जुलते स्टिमुलस है उनमें क्या अंतर है। तो इस तरह से ये कुछ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, जो कि आपको पता होने चाहिए, जो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। बाकी चीज़ें इन नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप कि आप लोग ठीक से नोट्स बना रहे हैं, बिकॉज आई विल गिव यू असाइनमेंट्स ऑल्सो, ठीक से आप उनको समझ पा रहे हैं। तो आई होप यू आर डूइंग योर ओन होमवर्क ऑल्सो विद दिस। थैंक यू।